तो मेरे पीछे राजाओं का फैमिली ट्री है और इसमें देख करके पता चलता है कि ये श्री कृष्ण के वंशज के तौर पे अपने आप को दिखाया गया है इन्होंने। ठीक है, टोटल 158 राजा का नाम है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे श्री कृष्ण है। उसके बाद फिर अलग अलग नाम दिया हुआ है, राजा श्री कृष्ण, और फिर उसके बाद राजा वज्रनाथ, राजा प्रतिभाऊ से लेकर के 158 मतलब अभी का। ठीक है, ब्रिजराज सिंह। अच्छा, मतलब अभी जो इस जैसलमेर फोर्ट के राजा है वो ब्रिजराज सिंह है। इसी वजह से वहाँ पे जो दीवान खास था, ठीक है, या दीवान खाना था, तो वहाँ पे आपको तलवार रखी मिली थी। तो वो ब्रिजराज सिंह अभी मतलब राजा है। ठीक है, नाम पता चल गया। अब यहाँ से भी रास्ता है अंदर जाने का, चलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। दिस वे। जैसलमेर को कोई नहीं बोलता इतनी थी ये काट खाई जब लंबी है बड़ा कोई काट ये लकड़ी का घोड़ा, स्कल्पचर कच्छ, मतलब यहाँ कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं। पूरा बहुत लगी है बहुत सारे बंद पड़े हुए हैं स्कल्पचर स्टोर के दरवाजे। पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर का भी कमाल नहीं, कैसे कैसे इंजीनियर हुआ करते थे। इन्होंने एक पत्थर पे ही पूरा नक्शा को उकेर डाला है, और ये नक्शा पूरा किले का है, जैसलमेर फोर्ट किले का है। तो आपको यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है मीनारे, ये टोटल मीनारे 99 मीनार है पूरा मिला करके। और ये सारे जो रास्ते इधर हैं, यहाँ पे सैनिक सब, इस रास्ते के अंदर सैनिक सब क्या पहरा दिया करते थे। इसको मोड़ी बोला जाता है यहाँ के लैंग्वेज में। आप यहाँ जो ये सारा दिख रहे हैं पूरा का पूरा, ये मोड़ी कहलाता है। ठीक है, तो ये मेन गेट है। यहाँ से एंटर करने के बाद ये पहली गेट, ये दूसरी गेट और ये तीसरी गेट फोर्ट में एंटर करने के बाद। ये क्या है? उधर अपने तोप देखा था। इधर ब्राह्मण है, इधर सैनिक है, इधर दशहरा चौक है, जैन मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, ये राजा रानी का महल। अच्छा, अभी भी आपकी जो ये फोर्ट के अंदर इस तरह से अलग अलग सेग्रीगेशन मेंटेन होता है? मैं आया था तो इस मुझे लगता है कि मैं कल रात में यहाँ पे रुका था। तो मैं हूँ अभी राजा के महल के छत पे, मतलब मेन जो महल है उसके छत पे, और यहाँ से पूरी जैसलमेर दिख रही है यहाँ पे। तो इधर सामने आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का छत, वो रेलवे स्टेशन है। और जस्ट यहाँ कहीं पे ये कौन सा हवेली है, सालिम सिंह की हवेली, और सामने उधर पटवा हवेली, और ये
सामने है महल का बाथरूम, अभी मैं यूज करके आया हूँ अंदर में, लेकिन वेस्टर्न टॉयलेट रूम लगा हुआ है इंडियन महल, और अंदर में है टॉयलेट वेस्टर्न कंट्रीज का। और नीचे नक्शा में कई बार देख चुका हूँ मैं यहाँ पे। ये म्यूजिक गैलरी है जो बंद पड़ी हुई है। सोनार किला शॉप, आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर। नजर है पुराना जैसे में इधर है नया सागर लेक और राजा का चेयर बताया मैंने, व्हाइट मार्बल का। ये तर है गंगोर फेस्टिवल को के ऊपर इस तरह से बड़ी सागर लेक, आर्टिफिशियल लेक, ओल्ड टाइम की जनता है, पानी पीना, स्नान करना, कपड़े धोना का पानी भी नहीं होता है। आप इंडियन सीरियल देखते हैं, बालिका वधू सुना नाटक भीम राम, उसमें बना है बालिका वधू। हवेली वर्ल्ड फेमस हवेली, ये है बालिका वधू ससुराल आनंदी का। इसको होटल में यहाँ से 6 किलोमीटर है लैंड साइड में। ये जरूर देखना, कुंदरा का हॉन्टेड विलेज देखना है, देख के शालीवान सिंह जी थे वहाँ पर मुखिया थे। पालीवाल की बेटी स्मार्ट थी, उसने इसको शादी का उपहार दिया। शादी में उस लड़की ने मना कर दिया, उसके साथ दूसरा तो राजाओं को यहाँ पर बताया तो राजा ने इसको जहर दे दिया। मेरे डायलॉग भी तुमको पता है। आज है इनकी कारीगरी है तो विद्या वगैरह इनकी जो कारीगरी देखने को मिलेगी। एंड गेट है और अभी से यहाँ से बाहर से एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये महल का टूर अब खत्म होता है। और ये जैसलमेर का मेन फोर्ट है। अभी मैं इधर से एंटर किया था और पूरा घूमते घूमते ये पूरा महल, और यहाँ से मैं वापस निकला हूँ इधर। तो पूरे घूमने में मुझे लगभग 2 घंटे लग गए हैं। और अभी चलता हूँ मैं इधर। आप इस गली में कहीं से भी आओगे तो फिर घूम फिर के यहीं पे आओगे। तो निकलता हूँ कहीं पे भी। अभी तो फिलहाल नेक्स्ट प्लान है मेरा पटवा की हवेली और एक और सालिम सिंह की हवेली जाने का। उसके बाद फिर गड्डी सागर लेक, जहाँ पे गणगौर पर्व होते हैं, वहाँ पे मूर्ति को भसाया जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो टूरिस्ट है वो फॉरेनर ही दिख जाएंगे। और फिलहाल अभी निकल रहा हूँ राजपूत का कॉलोनी जिधर है वहाँ पे। तो ये पूरे फोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पार्ट जहाँ पे रहते हैं वो लोग ब्राह्मण, और दूसरा पार्ट जहाँ पे किंग्स और पैलेस, जहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों खाने वाले रहते हैं, और तीसरा पार्ट है जहाँ पे सिर्फ शाकाहारी लोग रहते हैं।
ये नया पार्ट पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ। पूरे महल में ही अंदर में आपको मार्केट दिख जाएगी और ये एक लगता है कि अच्छा व्यू पॉइंट होने वाला है। यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसका मतलब कि ये जगह बहुत अच्छी है, देखने लायक है। ओके, फोटो शूट एरिया है यहाँ पे। लेक व्यू रेस्टोरेंट के बगल में मैं अभी खड़ा हूँ और वो सामने सालिम सिंह की हवेली है और एक हवेली उधर है सामने, वहाँ पे वो पटवा की हवेली है। तो वो सालिम सिंह के बारे में मैं सुना हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक, जैसा नाम सालिम उसका जस्ट सिमिलर वर्ड जालिम था। वो दीवान था यहाँ का और सुनने में आया कि उन्हीं की वजह से जो कुलधरा गांव है वो रातों रात साफ़ हो गया था यहाँ से। और सामने विंड मिल बाहरी आगमन से बचाने के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये लग रहा है जैसे कि पूरा पीतल का बना हुआ है ये। तो अभी मैं उसी मोड़ी के अंदर हूँ जहाँ पे सिपाही पूरे किला की निगरानी किया करते हैं। कुछ ऐसा है, आपको ये सामने दिख रहे होंगे कुछ दीवारें जैसा। इस बीच में कहीं कहीं पे छेदा है, इस छेदा से शायद फायरिंग वगैरह करने के लिए या यहाँ से देखने के लिए जिसका यूज किया जाता था शायद, या फिर यहाँ से ईंट निकाल दिया गया हो या पर्पसली छोड़ा गया हो। यहाँ पे बैठने के लिए भी कुछ बना हुआ है, तो कुछ इस तरह से दिखता है। ये पूरा आपको किले के चारों तरफ है, 5 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया में है। मज़ा तो काफ़ी आ रहा है घूमने में। अगर और एक बात, आप इस किले के अंदर कभी गुम नहीं हो सकते हो। किसी भी गली में जाओ, घूम फिर के आप मेन गेट, यहाँ यानी कि मेन जो राजा का महल है वहीं पे आप निकलोगे, ठीक है। और मेन गेट को हवा द्वार कहा जाता है। उसके बाद फिर गणेश द्वार, कौन सा द्वार, और हर गली में आपको मार्केट कुछ इस तरह से दिख जाएगा। आखिर में बोला है लीरा जानो। कहाँ से सर आदमी शॉपिंग प्लाजो स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। इधर लगता है मैं जैन मंदिर के आसपास आ गया हूँ। जैन मंदिर ही है यहाँ पे और इसके अंदर जाने का चार्ज कुछ ज़्यादा ही है। महल में 200 रुपया था, इसके अंदर नहीं जा रहा। टिकट का दाम बहुत ज़्यादा है, 250 रुपया टिकट का दाम, एंट्री फ़ी प्लस मोबाइल और कैमरा के अलग अलग चार्ज कर रहे हैं। तो लगभग 400 रुपये के आसपास सिर्फ एंट्री फ़ी हो जाता है। कोई ज़रूरत भी नहीं है जैन मंदिर के अंदर जाना, महसूस नहीं हुई। और यहाँ पे कोई हवेली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे महल है या विला है जिसको होटल बना दिया गया है और उसमें चार्ज लगते हैं, जाने का एंट्री करने का चार्ज भी लग रहे हैं और रहने की व्यवस्था है। कुछ ऐसे महल है जो अब नीचे जाने पे पटवारी महल है या सालिम सिंह की हवेली है, उसमें क्या लगता है चार्ज वो देखना पड़ेगा। मैं निकल रहा हूँ नीचे बाहर गद्दीसर लेक के लिए और फिर उसके बाद जाऊँगा बस स्टैंड। वहाँ पे पता करना है कि कल टर्नआउट के लिए बस कितने बजे है, क्योंकि कल बस से ही निकलूँगा टर्नआउट।
आजकल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए, मुझे नहीं उम्मीद नहीं थी कि टूरिस्ट इतना होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आपको पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पे। ये है हवा दरवाज़ा, और जैसे जैसे आप दरवाज़ा पार करते हो चढ़ाई ऊपर बढ़ती चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि चढ़ाई थोड़ा सा जिगजैग टाइप में है, क्योंकि जो बाहर से जब कोई अटैक करे हाथी के थ्रू तो उसको एंटर करने में थोड़ा सा टाइम लगे, और इस बीच जो महल में सैनिक है उनको मौका मिल जाएगा उसके ऊपर अपने आप को डिफेंड करने के लिए, राजा को बचाने के लिए। तो ये एंट्री करने के बाद ये तीसरा दरवाज़ा है। जो चौथा दरवाज़ा अभी निकले थे वो हवा दरवाज़ा, शायद इसको गणेश दरवाज़ा बोलते हैं। और फिर यहाँ से आपको राइट मुड़ना पड़ेगा, एकदम तीखा मोड़ है, और तीखा मोड़ने के बाद फिर एक दरवाज़ा, फिर उसके बाद लेफ़्ट मुड़ना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। उसके बाद फिर बाहर आपको मेन दरवाज़ा। और ये दरवाजे क्या चीज़ का बना हुआ है, ये जैसे लकड़ी का है और काफ़ी हेवी, ये लोहे से कम नहीं है। इस लकड़ी का बना हुआ है, आप सोच सकते हो। और यहाँ से तीखी मोड़ और तीखी ढलान, जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर की ओर हाइट बढ़ती चली जाती है। यहाँ महल के अंदर में भी गाड़ी और 3 व्हीलर सब जा रहे हैं। यहाँ पे सब गणेश, हाँ ये गणेश दरवाज़ा है, और ये फिर ये सेकेंड दरवाज़ा है। यहाँ पे सेकेंड दरवाज़ा के बाद फिर यहाँ से आपको पार्किंग एरिया मिल जाएंगे। महल काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन आपको घूमने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे में आराम से आप घूम सकते हो पूरा। कहीं भी जाओ घूम तो नहीं हो सकते हो कहीं भी। और एक ख़राब चीज़ ये लगी ना कि जहाँ जहाँ पे मोड़ी था बीच में कहीं कहीं पे यहाँ पे लैट्रिन वगैरह किया हुआ था, साफ़ सफाई नहीं थी वहाँ पे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी इस महल के अंदर रहते हैं वो थोड़ा सा साफ़ सफाई को मेंटेन करने का। ये रहा मेन गेट। अभी सिर्फ 2 व्हीलर की एंट्री है। सुबह में 3 व्हीलर्स की टेम्पो भी जा रही थी, तो लगता है कि पुलिस ने बंद कर दिया है, बैरिकेडिंग कर दिया है। अब जैसलमेर फोर्ट के बारे में कुछ बता दूं कि ये 12वीं सेंचुरी में रावल जैसल एक राजा थे, उन्होंने इस किले की नींव रखी थी और 7 साल में बन के तैयार हो गया था। माना जाता है कि रावल जैसल, जिनके नाम पे जैसलमेर नाम पड़ा पूरे जैसलमेर राज्य का, तो वो मथुरा के रहने वाले थे। जब कृष्ण जी मर गए तो कोई भाटी वंश थे, उन्हीं के वो वंशज थे, और उन्होंने यहाँ आकर के जैसलमेर की स्थापना की थी, मतलब ये शहर को बसाया था। जैसलमेर राज्य के अलावा एक और राज्य था मेवाड़, ये 2 बहुत फेमस हुआ था, लेकिन मेवाड़ काफ़ी ज़्यादा फेमस था। जैसलमेर जैसल राजा के नाम पे ही, जैसल राजा का नाम और मरुस्थल मरु दोनों को मिलाकर के नाम पड़ा था जैसलमेर। जैसलमेर को पूरे मरुस्थल का मुकुट कहा जाता है, क्योंकि आज से 1000 साल पहले, तो 12वीं सेंचुरी में रावल जैसल ने यहाँ पे जैसलमेर का स्थापना किया था 12वीं सेंचुरी में। और उसके बाद कई बार गजनवी मोहम्मद गौरी ने अटैक किया यहाँ पे, और उन सबको अटैक करने के बाद भी ये किला कभी मुग़ल के शासन में गया नहीं। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से है डिफेंड करने के लिए। मतलब बाहर से जो अटैक होता था, पहले हाथी और घोड़ों से अटैक हुआ करता था, तो ये 80 मीटर की ऊंचाई पे, और जो इसका एंट्री है वो बहुत ही काफ़ी घुमावदार है, तो उसमें हाथी लेकर के घुसना, प्लस में बाहर से आप सेना को ऊपर तक चढ़ाना, क्योंकि अगर नीचे से आप हाइट देखोगे तो 80 मीटर है, तो नीचे से कोई अगर ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो ऊपर से खड़ा सैनिक उसको आसानी से टारगेट पे ले सकते थे, ठीक है, और वो छुप के टारगेट पे ले सकते थे, क्योंकि दीवार के चारों तरफ
जो मोड़ी मैंने कहा था कि मोड़ी है, उस मोड़ी के बीच बीच में छोटा छोटा छेद किया हुआ है, तो वो आसानी से चुपके से देख सकते थे वहाँ से। तो आप 1000-2000 सैनिक लेके भी आ जाओ तो ऊपर से अगर 500 सैनिक है तो वो 5000 पे भी भारी पड़ जाएगी। निकल रहा हूँ और गद्दीसार लेक के लिए। अरे गद्दीसार लेक जाने के लिए कितना, गद्दीसार लेक सीधा लेफ्ट। थैंक यू। ठीक, थैंक्स। फिलहाल अभी निकल रहा हूँ गद्दीसार लेक के लिए। जहाँ पे रुका था उनके ऑनर ने बोला था कि शाम को वहाँ पे प्रोग्राम होता है, तो एक बार शाम में फिर आऊँगा और फिर अभी निकलूँगा थोड़ा सा गद्दीसार लेक के बाद फिर बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड में जाके थोड़ा पता करना है कि तरनौट माता मंदिर या तरनौट के जाने के लिए बस कितने बजे निकलती है। एक सुबह में है और शाम में भी है, लेकिन कितने बजे वो टाइमिंग पता करना है ताकि मैं कल आराम से निकल जाऊँ। हो सकता है कि अगर अभी मुझे कोई गाड़ी मिल जाए कुलधारा के लिए तो कुलधारा भी घूम के आ जाऊँगा। देखता हूँ उपाय करता हूँ कुलधारा जाने के लिए।